तो आज अपन एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं, उसका नाम है BRS। क्या नाम है इसका? फुल फॉर्म इसका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, सुना सुना लग रहा है, बराबर ना जी। प्यार से अपन इसको बोलते हैं BRS। क्या बोलते हैं इसको प्यार से? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे ये बैंक का मतलब क्या है, पहले वो देख लेते हैं अपन। तो बैंक मतलब क्या, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दो चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा, एक होती है कैश बुक। क्या होती है? और एक होती है पासबुक। देखिए, कैश बुक जो है वो बेसिकली कोई बिजनेसमैन जो होता है ना वो मेंटेन करता है, जिसे प्यार से अपन बोलते हैं ओनर। क्या बोलेंगे इसको प्यार से? तो मान लो कोई बिजनेसमैन है जिसको अपन प्यार से ओनर बोलते हैं, वो कैश बुक मेंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तुमको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और तुमसे फीस ले रहा हूँ, मैं खर्चे भी कर रहा हूँ, फैकल्टी को पे कर रहा हूँ, लाइट बिल पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब पैसा आ रहा है जा रहा है। तो क्या मुझे इन सब का हिसाब मेंटेन करना पड़ेगा? आंसर इज यस। जब मैं अपना हिसाब मेंटेन करूंगा तो मैं डिफरेंट टाइप की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, परचेज बुक्स, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। वैसे मैं एक बुक मेंटेन करता हूँ, उसका नाम क्या होता है? कैश बुक। क्या नाम होता है उसका? ठीक है। तो एक छोटी सी बुक मेंटेन करता हूँ, उसका नाम होता है कैश बुक, जिसके अंदर मेरे बिजनेस में जो भी कैश के ट्रांजेक्शन हुए हैं, चेक से, फोन पे से, जी पे से, पेटीएम से, यानी बैंक में भी जो भी पैसा आया गया है वो सब मेंटेन होता है। और मेरी जो कैश बुक होती है वो तीन तरह की कैश बुक होती है नॉर्मली। जो कैश बुक मैं मेंटेन करता हूँ यहाँ पे देखिए, वो नॉर्मली तीन तरह की होती है, ठीक है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम। ये तुम्हारा एक चैप्टर भी अकाउंटिंग प्रोसेस वो होगा तो समझ में आएगा। तीन तरह की कैश बुक होती है तुम्हारे पास में, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम एंड ट्रिपल कॉलम, ठीक है। अब उसमें कॉलम वाइज डिपेंड करता है। जैसे एक ही कॉलम होता है, सिर्फ रोकड़े में बिजनेस करते हो तो एक सिंगल कॉलम होती है। आप कैश के साथ में डिस्काउंट भी आता है या बैंक भी आता है तो डबल कॉलम होती है। और जब तीनों होती है तो कैश, बैंक एंड डिस्काउंट तीनों होता है तो ट्रिपल कॉलम होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैं कैश बुक बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे जो कॉलम मेंटेन करता हूँ वो कुछ इस तरह से होता है। वो देखिए, ये मेरा कैश बुक है, इसमें बेटा ये डेट आएगा, ये पर्टिकुलर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द डेट, दिस इज द पर्टिकुलर। इसमें एक कॉलम आता है कैश का कॉलम, इसी में एक कॉलम आता है बैंक का कॉलम। तो जो रोकड़ा यानी गांधी में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सब कैश में आते हैं। बट जो मैंने बैंक से की है, फोन पे, जी पे, पेटीएम, जिसमें बैंक आ रहा है वो सब इसमें आता है बैंक कॉलम में। तो जब मैं यहाँ पे कैश बुक अभी बोलूंगा तो मैं इस कॉलम की बात कर रहा हूँ, बैंक वाले कॉलम की, बाकी कॉलम की बात नहीं कर रहा। मैं कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ? बैंक। मतलब क्या मेरे अकाउंट में जो भी पैसा आया है गया है, क्या मुझे वो इसका हिसाब मेंटेन करना पड़ेगा? आंसर इज यस। और वो हिसाब मैं मेंटेन कौन सी बुक में करता हूँ? कैश बुक में। तो जो भी पैसा मेरे बिजनेस में आएगा और जो भी पैसा मेरे बिजनेस में जाएगा, मैं उसको हिसाब कहाँ पे मेंटेन करेगा? कैश बुक में करेगा, बैंक कॉलम में। बैंक कॉलम में बैंक वाला पैसा, ठीक है। तो अब मैं बार बार ऐसा लंबा चौड़ा नहीं बोलूंगा, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश बुक का बैंक कॉलम। तो जब मैं कैश बुक बोलूँ तो आप समझ जाना कि मैं बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ओनर मेंटेन करेगा वो किस में मेंटेन करेगा? कैश बुक में। अब मुझे बताइए, क्या मेरा हिसाब, क्या मैं सिर्फ मैं ही मेंटेन करेगा कि मेरा बैंक वाला भी मेरा हिसाब मेंटेन कर रहा होगा? पक्का? वरना तो तुम लोग चले जाओगे बैंक में, बोलोगे 100 करोड़ रुपए दो मुझे, मेरे अकाउंट में मैंने जमा किया था ऐसे 10 दिन पहले, लाओ। बैंक बोला मुंह धो के आ जाओ, बराबर ना। अगर वो हिसाब मेंटेन नहीं करता तो आप कुछ भी बोल सकते हो, उसको पता ही नहीं है। तो आप चले गए बैंक में, बोलेगा मेरे अकाउंट में से 10,000 रुपये मुझे विड्रॉल करना है, दो। तो बैंक वाला बोलेगा रुको मैडम, अकाउंट नंबर बोलिए। आप अकाउंट नंबर बोलेंगे, बोलेगा 100 रुपये अंदर है, 10,000 रुपये निकाल रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या अपने बैंक से हम कितना भी पैसा विड्रॉल कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जितना होगा उतना ही कर सकते हैं। तो जितना है, क्या वो मैंने हिसाब मेंटेन किया? हाँ। बट क्या मेरे बैंक ने भी मेंटेन किया है? हाँ। वरना तो मैं कितना भी पैसा निकाल लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर आपने हिसाब मेंटेन नहीं किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपके बाल है, आपको पता है आपके सर में कितने बाल है? तो अगर 4 बाल निकाल भी दिए तो क्या तुमको पता है कितने बाल बचे? नहीं।
क्योंकि आपने मेंटेन नहीं किया। तो आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं क्या उसका हिसाब मेंटेन है? बिल्कुल मेंटेन है। क्या ये तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तो अपना हिसाब हम तो मेंटेन करते ही है, हमारे साथ में एक और बंदा मेंटेन करता है जिस अकाउंट में अपने पैसा जमा किया है, जिस बैंक में पैसा जमा किया है, उसे बोलेंगे बैंक। क्या बोलेंगे उसको? तो वो जो बैंक है वो जो हिसाब मेंटेन करता है, वो बैंक उसको क्या बोलता है? पासबुक। क्या बोलता है उसको? तो जैसे मैंने हिसाब मेंटेन किया, मैं कैश फ्लो में करता हूँ, बैंक जो हिसाब मेंटेन करता है उसको क्या बोलता है? वो पासबुक। दोनों ने अपना अपना हिसाब मेंटेन किया है, मैंने कैश बुक में किया है, बैंक ने पासबुक में किया है। अब मुझे बताइए क्या इन दोनों का जो बैलेंस है वो मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो मुझे अगर लग रहा है मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो मेरा बैंक वाला भी क्या बोलना चाहिए? 10,000 रुपए है। बैंक वाला बोलता है पगला गया, तेरे अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए है। ऐसा हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा अपने को? बैंक वाला बोल दे तेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए, तो अलग खुशी हो जाएगी, पागल हो जाएंगे। तो ना तो दुखी होने का है ना तो यहाँ पे खुश होने का है, यहाँ पे टैली होना चाहिए, जितना कैश बुक में है उतना ही पासबुक में होना चाहिए। तो अगर ये है तो ये चैप्टर ही नहीं है। अगर दोनों मैच हो रहा है तो बढ़िया बात है, पर अगर ये दोनों मैच नहीं होता है तो ये चैप्टर बीच में आएगा और उसका नाम है BRS। इसमें क्या करेंगे अपन? ये जो कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच होना चाहिए था, अगर ये मैच नहीं होता है तो इसको अपन मैच कराएंगे। और वो तो रिकंसाइल का मतलब होता है मैच करना। रिकंसाइल मीन्स क्या होता है? मैच। तो बेसिकली हम कैश बुक के बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को करने वाले हैं, मैच करने वाले हैं। बट अकाउंट के थ्रू नहीं करने वाले, किसके थ्रू करने वाले हैं? स्टेटमेंट के थ्रू। इट इज एन स्टेटमेंट। तो हम जो हिसाब मेंटेन करने वाले हैं कैश बुक का और पासबुक का, वो एक स्टेटमेंट के थ्रू मैच कराएंगे अपन। उसी स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं प्यार से? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसका नाम है BRS। क्या ये आपको समझ में आया? चलो, इससे पहले हमको ये समझना कि सर ये मैच क्यों नहीं होते, रीजन क्या है जो मैच नहीं होते। क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारे बैलेंस मैच नहीं होते? तो अलग अलग चीजें रीजन हो सकती है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम कि क्या क्या होता है, लिखा था कि नहीं लिखा था आपने? सिर्फ बताया था। तो जैसे फॉर एग्जांपल चेक इश्यूड, बट नॉट प्रेजेंटेड। इसमें क्या होता है कि मैंने मान लो चेक इश्यू किया, ठीक है, मैंने क्या किया? चेक, मेरे कोई पैसा मांग रहा है, उसने बोला पेमेंट करो सर, मैंने चेक दे दिया उसको ऊपर से, ये ले चेक। तो जैसे मैंने इसको चेक दिया, अकाउंटिंग रूल क्या बोलता है कि आपको अकाउंटिंग की एंट्री पास करनी है, तो क्या मुझे वेट करना है कि उसी टाइम पे पास करनी है? उसी टाइम पे पास करनी है। तो मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपए था, मैंने 20 का चेक दिया, तो मैंने बोला अब मेरे अकाउंट में बच गए 80,000 रुपए। अब मेरा पासबुक में 1,00,000 रुपए का बैलेंस था। नॉर्मली वो बंदा जो इसको चेक दिया है वो कहाँ पे जाना चाहिए था? बैंक में जाना चाहिए था और पैसे विड्रॉल करना चाहिए था, बट वो गोवा घूमने चला गया। और गोवा गया तो गया, साथ में वो चेक भी लेके चला गया। अब मुझे बताओ क्या हम दोनों का बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच, क्योंकि वो बैंक में अभी पहुंचा ही नहीं। तो जब बैंक में वो पहुंचा ही नहीं है तो कैसे मैच होगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये देखो डिफरेंस आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ 80,000, बैंक बोल रहा है 1,00,000 रुपए। तो क्या मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच। तो एक रीजन तो ये हो गया कि चेक इश्यू किया बट सामने वाले ने प्रेजेंट किया नहीं। इसी तरह से उल्टा भी हो सकता है। चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड, कि आपने मुझे फीस का चेक दिया, मैंने अपने ड्रॉवर में डाल दिया, तो लॉजिकली वो फीस का चेक मुझे बैंक में जमा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। और जैसे आपने मुझे फीस दी, मैंने आपको रिसिप्ट दे दी, तो मेरी एंट्री तो हो गई कि भाई इसका पैसा आ गया है, तो मैंने एंट्री पास कर ली। पर मैंने स्टाफ को बोला कि भैया तू जाना इसको डिपॉजिट कर लेना,
वो स्टफ भूल गया, मैं भी भूल गया, वो ड्रॉर के अंदर नीचे कागज के डॉक्यूमेंट के नीचे पड़ा है वो चेक। अब मुझे बताओ क्या मेरा और बैंक का बैलेंस मैच होगा? नहीं। तो मैंने प्लस कर दिया बट बैंक ने प्लस किया नहीं है, तो ये आ गया डिफरेंस। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और क्या हो सकता है रीजन कि कभी कभी तो चेक डिपॉजिट भी हो जाता है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कभी कभी चेक डिपॉजिट भी हो जाता है बट क्लियर नहीं होता। जैसे मेरा स्टाफ कल चला गया बैंक में शाम को 6 बजे, तुम्हारा फीस का चेक मिला, मैंने बोला जा ये तू भूल जाएगा इसलिए जमा करके आ जा, तो फट से जा चला गया, कहाँ पे चला गया? बैंक में। लेट गया, 6 बजे गया, 5 बजे गया, तो बैंक तो काम तो बंद हो गया था, सिर्फ वो फॉर्मेलिटीज के लिए बैठे थे वो लोग। तो उसने बोला कि वो सामने ड्रॉप बॉक्स है उसमें डाल दे, तो ये बंदे ने ड्रॉप बॉक्स में वो चेक डाल दिया। ठीक है, मैंने तो एंट्री पास कर ली, तो मेरा बैलेंस तो बढ़ गया। अब आज छुट्टी हुई बैंक की, क्यों छुट्टी हुई? रामनवमी आई, बैंक में क्या हो गई? छुट्टी हो गई। तो बताओ क्या बैंक में मेरा पैसा जमा हुआ होगा आज? नहीं, वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। कल मान लो और संडे आ गया, ऐसे मान लेते हैं, तो कल और छुट्टी होगी, कल भी नहीं होगा। तो बताओ क्या मेरा और बैंक का बैलेंस मैच हो रहा कि मिसमैच होगा? मिसमैच। तो ये भी तो रीजन हो सकता है। यहाँ पे चेक डिपॉजिट तो हुआ बट क्लियर नहीं हुआ। क्यों क्लियर नहीं हुआ? क्योंकि छुट्टी आ गई, बैंक का सिस्टम डाउन था, किसी भी रीजन से वो क्लियर नहीं हो पाया। तो यहाँ पे इसे बोलते हैं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। क्या बोलते हैं इसको? क्या ये आपको समझ में आया? फोर्थ, बैंक क्या करता है, कई बार चार्जेस वसूल करता है, एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, फोन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, बहुत सारे चार्जेस लेता है। पर वो आपको बोलेगा नहीं कि मैं चार्जेस काट रहा हूँ, वो आपको फट से अकाउंट में से काट लेगा। तो क्या होता है, कई बार बैंक चार्जेस काट लेता है, तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। तो अभी आपको पता ही नहीं है कि बैंक ने चार्जेस काटे हैं, तो क्या तुम दोनों का बैलेंस मैच होगा कि मिसमैच होगा? मिसमैच होगा। मेरे अकाउंट में 1000 रुपए थे, बैंक ने नेट बैंकिंग फोन बैंकिंग का 100 रुपये का काट दिया, तो 900 रुपये हो गया। मुझे पता ही नहीं, तो मैंने एंट्री पास नहीं की, तो मैं दिखा रहा हूँ 1000 रुपये, बैंक कितना दिखा रहा है? 900 रुपया। क्या बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच है। तो ये भी रीजन हो गया। आपको पता है सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट भी मिलता है? नहीं मिलता? मिलता है। वैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ स्कीम के अंदर करंट अकाउंट में भी आपको कुछ इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं बैंक ने आपको इंटरेस्ट दे दिया, क्या दे दिया आपको? तो जैसे बैंक चार्जेस के टाइम पे फोन नहीं करता है, वैसे बैंक इंटरेस्ट देगा तो भी फोन करेगा, तो तुमको पता ही नहीं है। तुमको लगा मेरे अकाउंट में सिर्फ 5000 रुपए है, बट बैंक बोला 5100 रुपए है, तो ये 5100 कहाँ से आ गया? इंटरेस्ट का। मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच। और किसी वजह से हो सकता है। कई बार क्या होता है, हम बैंक को बोलते हैं कि एक काम कर, मेरे अकाउंट में से हर साल LIC का पैसा काट लेना। मैं भूल जाता हूँ, तो बहुत चार्जेस करते हैं, तो एक काम करना, मेरा EMI काट ले, मेरा LIC का पैसा काट ले, मेरा म्यूचुअल फंड का पैसा काट ले। तो क्या होता है आजकल, उनको पता है कि लोग कहाँ बहुत बिजी रहते हैं, तो कहाँ उनके पास टाइम है। तो फट से आप एक अग्रीमेंट साइन करते हो, तो बैंक हर तारीख को एक पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट में से पैसा काट लेगा। तो मान लो मैंने SIP कर रखी है, म्यूचुअल फंड कर रखा है, तो हर महीने की 15 तारीख को मेरे अकाउंट में से 1000 रुपये कटता है। और कल क्या थी? 15 तारीख, मेरे अकाउंट में से 1000 रुपये कट गया, मुझे याद ही नहीं। तो मुझे लग रहा है मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये है, तो बैंक बोला 19,000 रुपये है, तो 1000 रुपये कहाँ पे गए? तो SIP का काट लिया। क्या बैंक ने आपको इन्फॉर्म किया? नहीं। तो क्या बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच। ठीक है, तो ये भी रीजन हो गया। इसे बोलते हैं अमाउंट डेबिटेड या डिडक्टेड। ठीक है, इसे बोलते हैं अमाउंट डेबिटेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब मुझे पर्टिकुलर आपने बोर्ड रखा, उसके हिसाब से अकाउंट का पैसा काट लेगा। चलो, और क्या होता है, कई बार
किसी से मिस्टेक हो जाती है, मैंने बताया था आपको, एग्जांपल भी दिया था कि बैंक ने उसके अकाउंट में 100 करोड़ रुपए डाल दिए, 500 करोड़ डाल दिए, तो कई बार बैंक से मिस्टेक होती है, इसलिए बैंक पैसे भी काट लेता कई बार गलती से, तो आप जाओगे तो सही करके दे देगी। तो मान लो अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय बैंक, गलती से अमाउंट डेबिट हो गया या क्रेडिट हो गया बैंक ने कर लिया, तो भी आपका पैसा चला जाएगा। और बताओ क्या बोला, कई बार अपने कस्टमर होता है, वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा जमा कर लेते हैं। जैसे आपको, आपने क्या किया, मेरे फीस को मेरे फोन पे जीपे कर लिया फीस, आपने मुझे बताया नहीं, आपने स्टाफ को मैसेज मिला, स्टाफ मुझे बोलना पड़ गया, मैंने उसकी एंट्री पास नहीं की, पर मेरे बैंक में पैसा आया है। तो बताओ, मेरे बैंक में पैसा आया, मैंने एंट्री पास नहीं की, दोनों मैच मैच की मिसमैच है, मिसमैच। ये कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर लिया आपका, तो भी आपका मिसमैच हो। ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपसे गलती हो गई, आपने गलत लिखा, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा बैलेंस मैच होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्सेप्ट का। ऐसे अलग अलग टाइप के रीजन हो सकते हैं, तो दीज आर रीजन जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस मैच होता नहीं। ठीक है, तो एक काम करो, पहले आप ये ऐसा कॉपी करो। ठीक है, ऐसा जैसे मैंने लिखा वैसे ही कॉपी कर लो। तो बैंक का मतलब है कैश बुक और पासबुक, रिकनसाइल का मतलब है मैच करना, और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब ये एक वर्टिकल स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं होता जिसमें टू और बाय होता है।
ठीक है, ये नीचे रीजन लिख दो। ठीक है, कॉपी हुआ ये वाला। चलो, तो ये तो कुछ रीजन थे जिसकी वजह से इन दोनों का बैलेंस मैच नहीं होता है। अब जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो दो तरह से होते हैं। पहला जिसमें ये रीजन ढूंढने होते हैं, और दूसरा जिसमें ये रीजन दे रखे होते हैं कि मैच नहीं हो रहा है। तो अभी हम सिंपल वाला करेंगे जिसमें ये रीजन कोई ढूंढने का काम नहीं है, दे रखा है। तो जो रीजन है वो सब दे रखे हैं। ठीक है, पहले वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, बट वो करने से पहले आपको कुछ बैलेंस समझना पड़ेगा, वो देख लीजिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बैलेंसेस की। मेरे पास दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक होता है कैश बुक का, और एक होगा बेटा पास। दो बैलेंस होते हैं, कैश बुक होती है, दूसरी पासबुक होती है। कैश बुक में मेरे पास बैलेंस को मैं दो पार्ट में बांटता है। एक को बोलता है डेबिट बैलेंस, क्या बोलता है, और दूसरे को बोलेगा क्रेडिट बैलेंस। वैसे ही पासबुक के बैलेंस को भी दो पार्ट में बांटेगा, एक को बोलेगा डेबिट बैलेंस और दूसरे को क्या बोलेगा, क्रेडिट बैलेंस। पहले मैं कैश बुक की बात कर रहा हूँ बेटा। कैश बुक जो होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, ये कैश बुक है। ठीक है, इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। कुछ इस तरह की चीजें होती है। जब पैसा आता है ना तो कैश में डेबिट होता है, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होता है तो इस तरफ लिखते हैं, और जब पैसे जाता है तो इस तरफ लिखते हैं। तो पैसा आएगा तो किस तरफ लिखेंगे, डेबिट साइड में। पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में। तो अगर डेबिट साइड में मेरा बैलेंस है तो अच्छा बैलेंस है, पैसा आने का बैलेंस है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, तो नॉर्मली तो मेरा पॉजिटिव बैलेंस ही होता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ।
तो जो मेरा डेबिट बैलेंस होता है बेटा वो होता है पॉजिटिव बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है? क्या इसे प्यार से फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं? फेवरेबल बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस। बट कई बार क्या होता है, एक फैसिलिटी मुझे बैंक प्रोवाइड करता है, इसका नाम होता है ओवरड्राफ्ट। क्या नाम होता है उसका? अब ये क्या होता है ओवरड्राफ्ट, किसी को पता है? बोलो बोलो। सही बात है। और किसी को सेम समझो। अब देखिए मेरे सीए हब का अकाउंट है, ठीक है, बैंक में, और उसमें बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, ठीक है, बहुत जाता भी है आता भी है। तो मान लेते हैं मेरे अकाउंट में अभी 1 लाख रुपए पड़ा है। कितना पड़ा है? ठीक है। तो हर महीने मेरे अकाउंट में 10-12 लाख रुपए आते हैं या जाते हैं, ऐसा होता है। अब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े हैं। तो अगर मेरे अकाउंट में 1 लाख पड़े हैं, मुझे किसी को 95,000 का चेक देना है तो मैं दे सकता है ना। तो मैंने क्या किया, एक फैकल्टी है हमारे इधर मान लो, ठीक है, जैसे अभी मान लो कोई, किसने पढ़ाया आपको, कोई सर आए नाम बोलो, दर्शन सर मान लेते चलो, कि दर्शन सर है हमारे, ठीक है, पतले से देखे होंगे तुमने, ठीक है, दर्शन सर देखे होंगे तुमने। तो अभी जो दर्शन सर है उनको मुझे पेमेंट करना है। तो मैंने बोला सर एक चेक काम करो, कितना पेमेंट होता है? बोला 95,000। मैंने बोला ये लो चेक, तो चेक लिख के दे दिया मैंने उनको 95,000 का। दर्शन सर खुशी खुशी चले गए बैंक में। कहाँ पे चले गए? और बैंक में वो चेक दिया। तो एक लंबी लाइन थी, मतलब जब दर्शन तक गए तो वहां पे बहुत लंबी लाइन थी, और सब बोले 95,000 रुपीज आ रहा है। तो ठीक है, थोड़ा लाइन में खड़े रह लेते हैं। तो सर लाइन में खड़े रहे, आधा घंटा खड़े रहकर जब उनका नाम आया और चेक जमा कराने गए। तो जब चेक जमा कराने गए, तो जब चेक दिया उसने, दर्शन सर ने बैंकर को, तो बैंक वाले ने चेक देखा, उनको देखा, चेक देखा, उनको देखा, चेक देखा, उनको देखा, और चेक का मुंह पे मार दिया। क्या किया? उनके मुंह पे मार दिया। दर्शन सर क्या बोले, ये क्या तरीका है? बोला कि अकाउंट में पैसे तो है नहीं और चेक आप लेके आ गए, ठीक है, टाइम वेस्ट कर लिया हमारा। अब दर्शन सर गुस्सा हो गए कि कितने पैसे उसके अकाउंट में है? तो बोला 90,000 रुपए। कितने हैं? बच्चा कितने का था? तो क्या बैंक वाला देगा? नहीं, बैंक वाला चेक मुंह पे मार दिया। अब दर्शन सर हो गए आग बबूला, गुस्से में आ गए। मैं तुमको इधर पढ़ा रहा हूँ, दर्शन सर आता है उधर से बाहर से गुस्से में, और वो चेक यूं का यूं आता है मेरे मुंह पे यूं मारते, बोला औकात नहीं तो चेक मत दिया कर। क्या बोले मुझे? औकात नहीं तो चेक मत दिया कर। अब मैं देखा क्या हुआ सर? तो बोला कि यार मैं आधा घंटा लाइन में खड़ा रहा, मुझे प्यास लगी थी, मुझे खाना खाने था, मुझे इतनी जोर से भूख लगी थी, फिर भी मैं खड़ा रहा, और एंड में मुझे मिला कुछ भी नहीं, इवन मेरे मुंह पे चेक उड़ा। तो मुझे कितनी बेइज्जती के सामने मतलब देखना पड़ा, लोगों के सामने सब देख रहे थे मुझे। मैं बोला सब ठीक है, मेरी इज्जत क्यों उड़ाई? इधर आके मेरी इज्जत उड़ा दी। फिर मैं बैंक को फोन किया, तो बैंक बोले सर आपके अकाउंट में 90,000 रुपए है। मैंने बोला क्या बात करो, मैंने कल तो देखा लाख रुपए था। अरे बोला अरे सर आप भूल गए, आपने वो LIC ले रखी थी तो उसका 10,000 रुपये मैंने काट लिया। अरे मुझे तो याद ही नहीं डेट थी LIC की। तो मेरे अकाउंट में 90,000 रुपये थे, और बैंक ने कितना, बैंक ने वो ऐसा कर लिया। दर्शन सर ने मेरी इज्जत उड़ाई तुम लोगों के सामने, क्या मुझे अच्छा लगेगा? मैं दुखी हो गया। मैं बैंकर को बुलाया, बैंक वाला इधर इधर आ पे। बैंक वाला आया, बोला क्या है सर? मैंने बोला यार क्या इंसान है तू, मैं सीए आपका ओनर, इतना पैसा रखता है अंदर, कितना पैसा तेरे पास आता है? बहुत आता है सर। कितना पैसा आता है? तो साला 90,000 तो मेरे अकाउंट में था ही था, कितना फर्क पड़ा? 5,000 रुपए का दे देता तू, मेरी इज्जत उड़ गई। दूसरे अकाउंट में दूसरे बैंक में जाएगा, तेरे पास ट्रांजेक्शन रखना ही नहीं है। अरे सर सर इतने बड़े अकाउंट आप होल्डर क्यों जा रहे हो सर? अरे सर मत करो ऐसा। मैं बोला क्या करना अभी बताओ, तो फ्यूचर में फिर ऐसा करेगा? तो बोला अरे सर रुको रुको सर, आप एक काम करो, ये एक फॉर्म है उस पर साइन कर लो। मैंने बोला क्या है ये? तो बोला सर ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। क्या है ये? मैंने बोला ये क्या होता है? तो बोला देखो सर नॉर्मली क्या होता है कि जितना आपका अकाउंट में पैसा है उतना ही पैसा हम देते हैं किसी को भी, उससे एक्स्ट्रा देते हैं। बट ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी में क्या होता है कि अगर आपने कोई चेक लिख दिया, किसी को पेमेंट करना है आपको, और आपके अकाउंट में कम पैसा भी है, तो भी हम आपको उसको पेमेंट कर लेंगे। मतलब आपके अकाउंट में 90,000 रुपए है, चेक 95 का आया तो भी हम उसको 95 पे कर लेंगे। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? बोला हाँ सर आपकी इज्जत बचानी है हमको। बोला बढ़िया है, पर सर उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लेंगे। मैंने बोला लो यार बहुत पैसा है मेरे पास में, इंटरेस्ट विंटरेस्ट जो लेना लो, बट इज्जत जानी, इज्जत इंपॉर्टेंट है।
तो बोला ठीक है सर। तो नॉर्मली मेरे मेरे अकाउंट में जो पैसा था, मैं बैंक के मांग रहा था 90,000 रुपए। अब बैंक ने 95,000 का पेमेंट कर लिया। अब मुझे बताओ, मैं बैंक के पैसे मांग रहा हूँ कि बैंक मेरे मांग रहा है? बैंक मेरे मांग रहा है कि मैंने जितना बैलेंस था उससे एक्स्ट्रा पेमेंट कर लिया है। तो मुझे बताओ, जब बैलेंस होता है तो मैं बैंक के मांगता है, बट इस केस में क्या हुआ, मैं बैंक के मांग रहा कि बैंक मेरे मांग रहा है? बैंक मेरे मांग रहा है। तो जब मैं बैंक के मांगता हूं तो मेरी असेट होती है, इसके लिए डेबिट बैलेंस होता है। बट जब बैंक मेरे मांगेगा तो ये मेरे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हुई कि नहीं हुई? और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट किया है इसको प्यार से क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस बैलेंस को मैं बोलूंगा क्रेडिट बैलेंस। क्या बोलूंगा इसको? तो देखो, डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस मतलब वो ओवरड्राफ्ट वाला केस होगा। तो यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस भी बोलते हैं इसको, या प्यार से इसको अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, एडवर्स बैलेंस भी बोलते हैं। बोलिए, क्या ये आपको समझ में आया? इसको डाउट है तो आप बताइए। ठीक है। अब मुझे बताइए, अगर मैंने पैसा जमा किया तो मेरे बैंक में पैसा आया, तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे आपने मुझे फीस का चेक दिया तो मैं एंट्री क्या पास करेगा, बेटा बैंक अकाउंट डेबिट करेगा। मैं बैंक को डेबिट करता हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा आ रहा है। तो अगर मैं तुमको कोई चीज दूं, जैसे ये मैंने बॉक्स इनको दिया, तो मैंने दिया, तो तुम अपने लिए क्या बोलोगे? मैंने लिया। एक ने दिया तो दूसरे ने, तो मेरे लिए बैंक डेबिट हुआ पैसा आने पे, तो बैंक क्या बोलेगा? क्रेडिट बोलेगा। तो मेरे लिए असेट है वो, बैंक में पैसा जमा किया वो, तो बैंक के लिए क्या होगा? लायबिलिटी, क्योंकि बैंक को पे करना पड़ेगा जब भी मांगे तब। तो अगर असेट बढ़ती है तो बेटा डेबिट करते हैं, तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट करेगा। तो अगर मैं डेबिट करूंगा तो बैंक क्या करेगा? उसको क्रेडिट। और मैं क्रेडिट करूंगा तो बैंक क्या करेगा? डेबिट। उल्टा करेगा। तो जो मेरे लिए डेबिट बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस होगा, ठीक है, तो मैं डेबिट बोलूंगा, तो बैंक उसको क्या बोलेगा? क्रेडिट। तो जो मेरा बैलेंस है पॉजिटिव, मतलब जब भी मैं बैंक में पैसा जमा करूंगा तो मैं बोलूंगा मैंने पैसा जमा किया, मैंने डेबिट किया। बैंक पता क्या बोलेगा? क्रेडिट किया। बैंक उल्टा बोलेगा। इसीलिए जब आप पैसा जमा करते हो तो जो मैसेज आता है वो क्या आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय दिस रुपीज। और जब आप पैसा जब विड्रॉल करते हो तो क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय दिस रुपीज। उल्टा। बैंक तो वो बोलेगा ना, भाई मैंने पैसा जमा किया तो मैं डेबिट करेगा, तो बैंक क्या करेगा? क्रेडिट। मैं पैसा विड्रॉल करेगा तो मैं क्रेडिट करेगा, बैंक क्या करेगा? डेबिट। उल्टा। समझ में आया? तो आप घर पे जाना, अपने पापा की पासबुक चेक करना, तो वहां पे लिखा होगा 2,000 रुपए का बैलेंस और सीआर लिखा होगा। और सीआर मतलब तुम करोड़ मत समझना कि पापा हम इतने करोड़पति है, आपने बताया नहीं कि 2,000 करोड़ रुपए पड़े हमारे अकाउंट में। वो करोड़ क्या है? क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो, समझा? ठीक है। तो ये देखो, ये पॉजिटिव डेबिट हुआ तो बैंक वाला पॉजिटिव अपने लिए जो पॉजिटिव होगा वो मेरे मेरे अकाउंट में तो डेबिट में दिखेगा, बट बैंक में क्या दिखेगा? उल्टा, क्रेडिट में। तो देखो ये उल्टा आ गया, पॉजिटिव बैलेंस। और डेबिट बैलेंस मतलब नेगेटिव बैलेंस। क्या ये तुमको समझ में आया? तो मैंने पैसा जमा किया तो मैंने यहाँ पे बोला डेबिट मतलब पॉजिटिव डेबिट। तो बैंक क्या बोलेगा? जमा करने पे क्या बोलेगा? क्रेडिट। जब मैं विड्रॉल करेगा तो बैंक बोले, मैं बोलेगा क्रेडिट किया, तो बैंक क्या बोलेगा? योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। क्या ये तुमको समझ में आया? तो मेरा डेबिट बैलेंस, कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का कौन सा होगा? क्रेडिट बैलेंस। मेरा क्रेडिट बैलेंस पासबुक में क्या होगा? डेबिट बैलेंस, उल्टा दिखेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये बैलेंस होंगे। तो इसका मतलब जब भी क्रेडिट बैलेंस बोलेगा मतलब ओवरड्राफ्ट है। क्या है बेटा? ओवरड्राफ्ट। और बैंक में ओवरड्राफ्ट कब होता है? जब कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। तो अगर तुमको तुम्हारे बैंक में डेबिट में दिखता है बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट है, और क्रेडिट में दिखता है मतलब नॉर्मल बैलेंस है। क्या ये तुमको समझ में आया? पीछे समझा? इधर, इधर। चलो कॉपी कर लो ये बैलेंस। उल्टा होगा ना बेटा।
अरे देख, जैसे मैं तुझे पैसा देता हूँ तो मैं बोलूंगा मैंने दिया, तू क्या बोलेगा? उल्टा बोलेगा ना। मेरे लिए डेबिट है, तेरे लिए क्या हुआ? चलो कॉपी हुआ। तो देखिए ये बैलेंसेस कॉपी हो गए अपने पास कि भाई ये डेबिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और डिफरेंसेस क्या होता है वो भी देख लिया अपन ने। आगे बढ़ रहे हैं अपन। अब देखो इसके बाद क्या। तो तुम्हारे पास बैलेंसेस हो गए, ठीक है, तुम्हारे पास में डिफरेंस आ गए। अब अपने को बीआरएस बनाना सीखना है, तो मैच करना है, ठीक है, कैसे मैच करेंगे वो देख लो आप लोग। पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं, फॉर्मेट। देखो सबसे पहले नाम आएगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी तुम डेट पे बना रहे हो। ऑब्वियसली किसी ना किसी बुक में बना रहे होंगे, तो जो भी नाम है, राम मोहन श्याम जो भी है वो लिख देना, ठीक है। ये तो आ गया नाम। फिर यहाँ पे फॉर्मूला आएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे आएगा अमाउंट। अब यहाँ पे आपको कोई बैलेंस या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है, डेफिनेटली ये तो दोनों बैलेंस होंगे या एक बैलेंस दे रखा होगा, जो भी एक बैलेंस दे रखा है वो लिखना है। दोनों दे रखे हैं तो कोई भी एक ले लो।
तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर पासबुक, जो भी दोनों में से एक बैलेंस होगा वो आप लिख देना। दोनों दे रखे तो आपकी मर्जी है वो लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर कुछ आइटम ऐड करना पड़ेगा आपको, तो कुछ आइटम इसमें ऐड होगी और कुछ आइटम इसमें क्या होने वाली है, लेस। तो कुछ आइटम इसमें ऐड करना है, कुछ आइटम लेस करना है। जब वो ऐड लेस हो जाएगा फिर जो बैलेंस मिलेगा वो तुमको दूसरा वाला बैलेंस होगा। तो बैलेंस एज पर, जैसे कैश बुक का बैलेंस लिया है बेटा तुमने, तो मुझे बताओ अब कौन सा बैलेंस मिलेगा, पासबुक का। और पासबुक का बैलेंस लिया तो कौन सा बैलेंस मिलेगा आपको, कैश बुक का। इस तरह से ये तुम्हारा बीआरएस का फॉर्मेट रहेगा, सिंपल सा, ठीक है। तो कुछ आइटम प्लस करना है, कुछ माइनस करना है। अब क्या सीखना है, कौन से आइटम प्लस करना है, कौन से आइटम माइनस करना है, ये सीखना अपने को, ठीक है। वो सीखते हैं अपन, अरे उससे पहले ये फॉर्मेट बना दो। चलो फॉर्मेट बनाओ फटाफट। चलो बनाया। अब अपने को सीखना है प्लस करना और माइनस करना, ठीक है। कौन सा आइटम इसमें ऐड होगा, कौन सा आइटम लेस होगा, वो बहुत बहुत ईजी है। कैसे ईजी है वो देख लो। देखो मैं आपको एक डिफरेंट वे बता रहा हूँ करने का, सॉल्व करने का। वैसे तो इसमें आपको आईसी ने लिस्ट दे रखी है, ये आइटम ऐड करो, ये लेस करो, ये ऐड करो, ये लेस करो, वैसा। बट मैं ऐसा कोई रट्टा नहीं मरवाएगा कि ये प्लस करना है, ये माइनस करना है। तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, जो आपने नहीं भी पढ़ा वैसा भी आ सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, मतलब उसका बेसिक पता होना चाहिए, कैसे ये आइटम हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, दो चीज़ की। एक मैं बनाऊंगा ओनर, ये बेटा तेरा बिजनेस का ओनर है। कौन है तेरा बिजनेस का, और इधर मैं एक बनाऊंगा बैंक, दिस इज योर बैंक। अब मैंने क्या बोला, दो तरह के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर आपको डिफरेंसेस दे रखे हैं, और दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर डिफरेंसेस दे रखे। तो फर्स्ट हमको ऐसे क्वेश्चन देखना है जिसमें डिफरेंसेस दे रखे हैं। तो जो भी डिफरेंस था, जो आपने रीजन पढ़े थे, उनमें से कोई भी जो रीजन होगा दे रखा होगा। तो जैसे मान लेते हैं मैंने चेक इश्यू किया, क्या इश्यू किया मैंने, ठीक है। तो जब मैंने चेक इश्यू किया तो बताइए यहाँ पे प्लस या माइनस किसने किया होगा आपके हिसाब से, क्या ओनर ने प्लस माइनस किया होगा कि बैंक ने किया होगा। चेक कौन इश्यू करता है, ओनर। तो माइनस या प्लस किसने किया होगा, ओनर ने। बेटा ओनर ने किया होगा। अब मुझे तो चेक इश्यू किया तो ओनर ने प्लस किया होगा कि माइनस किया होगा, माइनस। तो ओनर ने यहाँ पे माइनस किया होगा बैलेंस। मान लो 100 रुपए का चेक इश्यू किया तो माइनस किया होगा। क्या वो माइनस बैंक ने भी किया होगा, सोच के देखो, नहीं। क्योंकि अगर बैंक ने भी किया होता तो टैली होता, बट क्या यहाँ पे टैली हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, मिसमैच। तो बैंक ने यहाँ पे माइनस नहीं किया। तो सबसे पहला काम तो जो सीन दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है, वो लिखना है। ये ऐसे लिखने को मैं बोलूंगा सीन क्रिएशन। क्या बोलूंगा इसको, सीन क्रिएशन। मतलब जो सीन हुआ था वो हमने क्रिएट किया कि ये डिफरेंस था, इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया कि चेक इश्यू हुआ तो इसने माइनस किया, बट उसने माइनस किया नहीं।
इसी तरह से आप दूसरा लेके चलिए एग्जांपल, कि मान लो तुमने मुझे फीस का चेक दिया, तुमने मुझे फीस का, बट मैंने वो जमा नहीं किया बैंक में, तो मुझे बताओ यहाँ पे फीस का चेक किसको मिला, मुझे कि बैंक को, मुझको। तो यहाँ पे मैंने क्या किया होगा, उसको प्लस किया होगा, ये प्लस किया होगा। पर क्या वो चेक बैंक में जमा हुआ है, तो क्या बैंक ने प्लस किया होगा, नहीं। तो ये सीन क्रिएशन हो गया, दोनों का डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले काम तो ये करना कि जो भी डिफरेंस है आपको उसको लिख देना कि ये हो गया सीन क्रिएशन। फिर अपन बनाएंगे BRS, फिर क्या बनाएंगे। अब देखो सीन क्रिएशन मैंने कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चेक इश्यू किया, तो मैंने 100 रुपए का चेक इश्यू किया, ये, पर वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो बैंक ने माइनस नहीं किया, तो ये हो गया सीन क्रिएशन, वो लिख दिया। अभी क्या करना है, आप, मैंने क्या बोला, यहाँ पे दो बैलेंसेस, आपको कोई भी एक बैलेंस पकड़ना है। जैसे मान लो मैंने पकड़ा कैश बुक का बैलेंस, कौन सा पकड़ा, तो मैंने कैश बुक वाले के हाथ में ये पेन पकड़ा दी। अब ये क्या है, कैश बुक वाला बंदा इसको देखेगा, तो जो बैलेंस दे रखा है वो नहीं चाहिए, वो तो आप लिख दो। आपको सामने वाले के बैलेंस से टैली करना है, तो आप क्या करोगे, इसको देखोगे तो ये बंदा सामने वाले को देखेगा, तो जो उसका आंसर है वो तुमको भी चाहिए। तो तुम बताओ, तुम यहाँ पे, यहाँ जो भी करना है इधर करना है, ठीक है, ओनर के पास में। तुम यहाँ पे क्या करोगे कि सामने वाला का बैलेंस और तुम्हारा बैलेंस टैली हो जाए, +100। तो जैसे ये +100 करेगा, दोनों का बैलेंस 0 0 होगा कि नहीं होगा, तो ये BRS में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। तो जब BRS बनाओगे तो क्या करोगे, तुम इसको प्लस कर दोगे। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या करना पड़ेगा, प्लस करना है। ठीक है, चलो मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर 1, मान लेते हैं मेरा बैलेंस एज पर कैश बुक 1 लाख रुपए है, और मेरा बैलेंस एज पर पासबुक 1,20,000 रुपए है। तो मैंने पूछा भैया डिफरेंस क्यों आ रहा है, तब मुझे पता चला कि मैंने एक चेक इश्यू किया था, तो चेक इश्यूड हुआ था, बट वो बैंक में प्रेजेंट हुआ नहीं, बट नॉट प्रेजेंटेड, 20,000 रुपए का। तो ये तुम्हारा डिफरेंस है। अभी तुमको मैच करना है बेटा, कैसे मैच करोगे, सबसे पहले बैलेंस पकड़ना है, कोई भी एक बैलेंस पकड़ो। तो मैंने फिलहाल पकड़ लिया कैश बुक का बैलेंस, मैंने कैश बुक का बैलेंस ले लिया। कितना बैलेंस था कैश बुक का, 1 लाख। ठीक है, अब मैंने रीजन ढूंढना, तो क्या क्या रीजन आया अपने पास में, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो मैंने क्या बोला, चेक इशू के तो मैंने माइनस किया, बट बैंक ने वो माइनस किया नहीं। तो अभी मुझे बैंक से टैली करना है, क्या करेगा, प्लस करेगा। तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितना, 20,000। तो बताओ मेरा बैलेंस टैली हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, 1,20,000 हो गया, BRS मैच हो गया, बस और क्या चाहिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया तुमको। क्या किया अपन ने, प्लस कर दिया, देखो टैली भी हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, चलो इसी तरह से आगे भी अपन करेंगे। एक काम करो, ये एग्जाम्पल कॉपी करो, चलो। एग्जाम्पल नंबर 1 कॉपी कीजिए। चलो
ठीक है, अब ये आंसर ऐसा कॉपी कर लो, चलो ये वाला। चलो हुआ। ठीक है, अब मैं करता हूँ दो तीन चीजें लेता हूँ, अभी तो जैसे एक ली मैंने, ठीक है। चलो अब देखो, यहाँ पे आपको बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, फिर जो डिफरेंसेस है वो दे रखे हैं तीन, और आपको पासबुक का बैलेंस नहीं दे रखा है, वो बोला पता करो। अब कैसे करेंगे वो देख लीजिए। अब क्योंकि मुझे एक ही बैलेंस दे रखा है, तो मैं जो लूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे ले लिया बैलेंस एज पर कैश बुक, ये वाला। कितना बैलेंस है एज पर कैश बुक? 50,000 रुपये। ठीक है, अब देखो, अभी सबसे पहले अपने को सीन क्रिएशन करना है, और सीन क्रिएशन कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने ये एक इंसान ड्रॉ कर लिया, और बेटा ये बैंक हो गया, ठीक है, ये ओनर है और वो बैंक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले सीन क्रिएशन करना है, फिर बीआरएस करेंगे। पहले सीन क्रिएशन करना है, सीन मतलब जो हो चुका है वो लिखना है। तो बताइए, सबसे पहले चेक इश्यूड हुआ बट नॉट प्रेजेंटेड हुआ, कितना चेक इश्यू हुआ बेटा? 2,000 रुपए का। तो पहले बताओ चेक कौन इश्यू करता है? ओनर की बैंक, ओनर, वही चेक बुक उसके हाथ में होती है। तो ये देखो 2,000 रुपए का चेक इश्यू किया, तो इसने माइनस किया होगा, बट क्या वो चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ है? तो बेटा इधर माइनस नहीं हुआ। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया, इसे बोलते हैं सीन क्रिएशन। सीन क्रिएशन मतलब जो दे रखा है वो लिख दिया। अभी आपको बीआरएस करना है, तो बीआरएस में दोनों को टैली करना पड़ेगा। अब क्योंकि यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस ही दे रखा है, तो जो पेन होगी वो कैश बुक के हाथ में होगी, तो ये बंदा इसको देखेगा। तो जो उधर बैलेंस है वो का वो बैलेंस तुमको भी चाहिए। तो मुझे बताओ मैं इसमें क्या करूं कि हमारा बैलेंस जो है वो टैली हो जाए। प्लस कितना प्लस लूंगा? 2,000, तो जिससे हमारा क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा दोनों।
तो इस BRS में मैं +2000 करेगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, तो मैं क्या करेगा, चेक इशूड बट नॉट परसेंटेज क्या करेगा, इसमें +2000 करेगा। क्या करेगा, +2000, तो 2000 मैंने ये प्लस कर दिया। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा वाला, चलो दूसरा भी देख लो। ध्यान से समझना क्या दे रखा है, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। इतना समझ के मेरे पास में ये इस पे आ गया। पहले सीन क्रिएट करना बेटा। चेक कौन डिपॉजिट करता है, बैंक करता है कि हम जाते हैं बैंक के? हम जाएंगे। तो अच्छा, हमने डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। तो मतलब यहाँ पे ये बैंक बैलेंस बढ़ा होगा, तो मैंने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा होगा, 5000 रुपए। तो देखो ये 5000 ले लिया। क्या मेरा बैंक वाले में भी बैंक बैलेंस बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा? नहीं बढ़ा, क्लियर हुआ ही नहीं है। तो देखो उधर कुछ भी नहीं, जीरो है। ये हो गया सीन क्रिएशन। क्या होगा ये, मतलब जो क्वेश्चन में दे रखा है ना वो लिख दिया मैंने। अभी अपने को दोनों को मैच करना है। और आपको पेन हाथ में है, किसके हाथ में बेटा, कैश बुक के हाथ में है। तो मुझे बताओ इसमें ये क्या लिखेगा कि दोनों का बैलेंस मैच हो जाए, -5000। तो मेरा BRS में बेटा माइनस करना है। जैसे मैं माइनस करूंगा हम दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली 00। ठीक है, तो ये माइनस करेंगे, क्या लिखेंगे इधर, चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर। चलो, कितना चेक डिपॉजिट हुआ था, ये 5000 रुपए का। तो ये 5000 का मैंने इधर माइनस कर लिया। आया समझ में? अब लास्ट वाला, थर्ड वाला, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। मुझे बताओ ये बैंक चार्जेस किसने लिया, हमने लिए कि बैंक ने लिए? तो बैंक की तरफ जाऊंगा। पहले सिंक क्रिएशन कर रहे हैं, सिंक क्रिएशन मतलब जो दे रखा है वो लिख रहे हैं। तो बताओ बैंक ने पैसा दिया कि लिया? लिया। तो बैंक ने प्लस किया कि माइनस किया? माइनस। कितना माइनस किया बेटा, अमाउंट था 1000 रुपया। देखो बैंक के इधर 1000 रुपया माइनस लिख दिया। क्या हमको वो चीज के बारे में पता होगा? नहीं पता होगा तो मैं भी कर लेता। तो मैंने नहीं किया होगा तभी तो डिफरेंस आ रहा है। ये हो गया सीन क्रिएशन। क्या हो गया ये, समझ में आया क्या किया? भाई बैंक ने पैसा काटा तो मैंने बैंक वाले ने माइनस कर लिया। हमको पता ही नहीं होगा तो हमने माइनस किया ही नहीं होगा, अभी पता चला अपने को। तो देखो मेरा उधर -1000 रुपए है, इधर जीरो है। अब बताओ, अब मैं इधर है बेटा, इधर मैं इधर है, इधर ये वाला है। तो मुझे वो आंसर चाहिए, मतलब मुझे -1000 रुपए चाहिए। तो बताओ, अगर उधर वो आंसर है वो मेरे को चाहिए तो मैं क्या करूँ कि मेरा आंसर आ जाए माइनस। अगर मैं -1000 करता है तो हम दोनों का आंसर टैली हो जाएगा, -1000 -1000, ऐसा। तो मैं इधर माइनस कर लेगा। ठीक है, तो ये एक और लिखेगा, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, 1000 रुपया माइनस। तो बताओ 50,000 में 2000 ऐड किया तो 52,000 हो गया। 52 में से 5000 और 1000, 6000 माइनस किया, कितना बचता है करो, 46,000। तो बताओ मेरा पासबुक का बैलेंस कितना होगा, 46। क्या ये आपको समझ में आया? किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, पहले एग्जाम्पल नंबर 2 कॉपी कर लो, फिर वो करना।
ठीक है, कॉपी हुआ ये क्वेश्चन, अभी आंसर कर लो। कॉपी हुआ? ठीक है, बोलो। ये आपको कॉपी करना है तो ऐसा भी कर सकते हो एक बार के लिए। कर लो, अभी के लिए कर लो, रेफरेंस देने में इजी रहेगा बाद में। पूरा प्रैक्टिस होगा तो डायरेक्ट कर लोगे, अभी के लिए करो ताकि बेसिक तुम्हारा बना रहेगा। करो, ये ऐसा कॉपी किया। चलो, डन। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, तुमको समझ में आ गया होगा। देखो, चैप्टर नंबर 3 है तुम्हारे मॉड्यूल में। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं अभी? इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या बोला है देखिए जरा।
फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ जिंदल ऑफसेट लिमिटेड। तो जिंदल ऑफसेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका तुमको बीआरएस बनाने का है, बराबर है। फिर यहाँ पे ये बैलेंस दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है 2 3 4। उसके बाद में बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है। तो यहाँ पे दोनों बैलेंस है, कैश बुक का भी है एंड पासबुक का भी है। तो सबसे पहले तो फॉर्मेट बनेगा, क्या लिखते हैं सबसे पहले, नाम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर डेट नहीं दे रखी तो नहीं लिखेंगे, जो दे रखा है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स और यहाँ पे तुम्हारा आएगा अमाउंट। रुपीज में सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, बैलेंस एज पर, दोनों बैलेंस में आप कोई भी ले सकते हो, फिलहाल मैं कैश बुक ले रहा हूँ, ठीक है। कैश बुक कितना बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, 2,40,000। तो मैंने लिख दिया ये 2,40,000। अब इसमें कुछ चीजें ऐड होगी और कुछ चीजें लेस होगी। टोटल 4 आइटम है, तो मैं क्या करता हूँ 2-3 लाइन ऐड के लिए 2-3 लाइन लेस के लिए छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। एडेड और लेस लेस साथ साथ में लिखेंगे। और फिर जो बैलेंस आएगा यहाँ पे 2-3 लाइन छोड़ने के बाद उसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पास। चलो अब यहाँ पे अपने को डिफरेंसेस दे रखे हैं, तो मैं ये वर्किंग नोट में कर लेता हूँ जो अपन करते थे, अगर एग्जाम में करते भी तो वर्किंग नोट का पार्ट होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो, एक तो ये हो गया, कौन हो गया ये, ओनर। और ये क्या हो गया तुम्हारा, फर्स्ट। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड अमाउंटेड टू 1,36,000। चेक कौन इश्यू करता है, ओनर। तो बेटा ओनर ने इधर माइनस किया होगा 1,36,000। पर क्या ये प्रेजेंट हुआ बैंक में, नहीं, तो इसने नहीं किया, ये हो गया सिंक्रिएशन। अब अपने को करना है बीआरएस वाला पार्ट। मैं पेन चेंज करता हूँ बीआरएस के लिए। तो पेन इसके हाथ में, जिसका बैलेंस ले रखा वो पेन है, तो ये इसको देखेगा। उधर जो बैलेंस है वो चाहिए, तो बताओ क्या लिखूँ मैं इधर, प्लस प्लस 1,36,000। तो मेरा टैली हो जाएगा। क्या ये तुमको समझ में आया। तो बताओ बीआरएस में प्लस होगी माइनस होगा, प्लस। तो यहाँ पे लिखते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 1,36,000। ऐसा बोलिए, क्या ये तुमको समझ में आया। चलो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा डिफरेंस देख लो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। चेक डिपॉजिट तो किया बेटा 90,000 का, तो चेक कौन डिपॉजिट किया होगा, ओनर। तो इसने प्लस कर लिया 90,000। बट क्या वो क्लियर हुआ है, नहीं, तो नहीं, ये सिंक्रेशन होगा, लिख दिया वो। अभी बीआरएस के लिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ कि भैया ये बीआरएस में आएगा। चलो इधर भी जो बीआरएस में आएगा उसका लिखता हूँ बीआरएस, ताकि आपको समझ में आएगा। अब बताओ, आप उसको देख रहे तो उधर जीरो बैलेंस है तुम्हारा, प्लस 90,000 दिख रहा है, क्या करूंगा, माइनस 90,000। तो ये टैली होगा, ठीक है। ठीक है, तो आपने माइनस किया, क्या लिखेंगे माइनस आगे, चेक चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना है, 90,000। चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 300। 300 का बैंक चार्जेस कौन लेता है, बैंक चार्जेस मैं कि बैंक, बैंक लेती है। तो बैंक ने माइनस कर लिया 300 रुपया। अब मैं उसको देख रहा हूँ, तो बैंक ने माइनस किया तो हम भी क्या करेंगे, माइनस। तो मैं भी माइनस करेगा, तो हमारा टैली हो जाएगा -300 -300। तो माइनस करना है तो यहाँ पे लिखता हूँ बैंक चार्जेस
डेबिटेड बाय बैंक, कितना माइनस किया 300 रुपया, तो ये 300 रुपया ये माइनस हो गया। लास्ट में है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया। बेटा बैंक इंटरेस्ट क्रेडिट करते तो प्लस होता कि माइनस, प्लस। कितना बैंक ने प्लस किया है 1250, ये हमको पता नहीं होगा तभी तो हमने किया होगा। तो अभी दोनों का बैलेंस मिसमैच आ रहा है। जो करना आपको कैश बुक की तरफ करना है तो उसको देखो, उसने प्लस किया तो हम भी करेंगे प्लस, तो ये इधर बीआरएस में प्लस हो जाएगा, +1250 तो टैली हो जाएगा, ये बीआरएस में आ जाएगा। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, चलो कितना था 1250। अब बताओ फाइनल आंसर क्या होगा तुम्हारा सब। 2,86,950, चलो ये आ गया बैलेंस एज पर पास। चेक करो क्वेश्चन में दोनों बैलेंस था तो मैच होना चाहिए। 2,86,950 टैली हुआ कि नहीं हुआ, हो गया तो बराबर है। ऐसा बोलो समझ में आया तुमको, को डाउट है तो आप बोल सकते हो। चलो पहले ये कॉपी कर लो फिर वो करना।
कॉपी हुआ, चलो ये भी कर लो। चलो हुआ, जल्दी करो। हुआ, तो ये था आपका कौन सा इलस्ट्रेशन था, सेकेंड, ठीक है। अभी थर्ड, चालू तो था, तो कैसे करना, 2 मिनट रुकना, ये चालू हो जाएगा। चलो, तो ये हो गया आपका इलस्ट्रेशन हो गया था। अभी अपन नया इलस्ट्रेशन कर रहे हैं आईसीआई मॉडल का, इलस्ट्रेशन नंबर 3। कौन सा कर रहे हैं अपन, इलस्ट्रेशन नंबर, हाँ सर, कितना ऐड किया तू, पहले 50 कहाँ था, पहले 20 था ना, 30,000 ऐड कर लिया, कितना हो गया 50, फिर करो माइनस, फिर +5 क्यों, तो अरे तो चेक डिपॉजिट किया हमने, तो हमने प्लस किया होगा, बट बैंक में प्लस हुआ है, वो ऑलरेडी हो चुका है, उसका बात नहीं करनी ना, जो सेम सेम किया उसी की बात कर रहे हैं। करते हैं ये इलस्ट्रेशन, करते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं, वो सेम ऐसा ही है। क्या है यहाँ पे देखिए, 31 मार्च 2022 को बैंक पासबुक ऑफ नम्रता शो द बैलेंस ऑफ 1,50,000, ठीक है, टू हर क्रेडिट वाइल द बैलेंस एज पर कैश बुक वॉज 1,12,050 रुपीज। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, पासबुक भी है, मैं अभी के लिए कैश बुक का बैलेंस पकड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, आपको पता है क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, एज ऑन, कौन सी डेट पे बनाने का है बेटा, यहाँ पे 31 मार्च 2022। चलिए सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, पहले कैश बुक लेंगे अपन, कितना बैलेंस है एज पर कैश बुक, देखो 1,12,050, ये वाला। अब इसमें आपको कुछ आइटम ऐड करनी है, कुछ आइटम लेस करनी है, तो 3-4 लाइन छोड़ के मैं लेस वाली भी लिख देता हूँ, तो ये जगह छोड़ दी मैंने, ठीक है। अब जो बैलेंस आएगा वो लास्ट वाला होगा, तो अभी मैं यहाँ पे वर्किंग नोट करता हूँ जो तुमको समझ में आएगा। ये है बेटा ओनर, और ये है तुम्हारी बैंक। चलो नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ठीक है, शी हैज इशूड चेक, उसने चेक इशू किया, कितना इशू किया, 80,000, बट इसमें से कितना परसेंट हुआ वो दे रखा है 32,000 का,
तो समझिए जब इसने चेक इश्यू किया तो इसने माइनस किया हुआ है 80,000, बट जब वो बैंक में प्रेजेंट हुआ तो प्रेजेंट होते टाइम पे कितना परसेंट हुआ था 32,000, तो इतना ही परसेंट हुआ। तो इसका मतलब बाकी परसेंट हुआ। तो मुझे बताओ आप इसको देख रहे हो तो जो उधर आंसर है वो चाहिए। आपने -80 किया है जबकि सामने -32 है, तो क्या आपने एक्स्ट्रा माइनस किया कि नहीं किया? तो मुझे बताओ BRS में क्या होगा प्लस, जो डिफरेंस है कितना 48,000, ये BRS में प्लस हो जाएगा। जैसे ये प्लस होगा यू कैन चेक कि दोनों बैलेंस क्या हो गए टैली, -32 -32। तो BRS में क्या करने का प्लस करने का है तो ऐड कर लेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, यू कैन सी कि भाई चेक इशू हुए थे 80,000 के, बट उसमें से प्रेजेंट तो हो गए 32, तो बचे हुए प्रेजेंट नहीं हुए, कितने नहीं हुए 48 के, तो वो ऐड कर लिया। हमको वो इसमें करना है जो दोनों में गड़बड़ है, जो दोनों में सही वो नहीं, दोनों में सही। देखो अगर मैंने चेक इश्यू किए थे 80 के, उसमें 32 वाले भी इंक्लूड थे, तो वो तो प्रेजेंट हो गए, तो उसने भी माइनस किया मैंने भी माइनस किया, तो सेम हो गए ना। वो नहीं चाहिए अपने को, वो चाहिए जो गड़बड़ है। आया समझ में? तो जो माइनस हो चुका उसको कुछ भी करना, जो दोनों ने माइनस किया उसको कुछ नहीं करना, वो बराबर है। चलो उसके बाद क्या है, शी रिसीव अ चेक ऑफ 5,000 विच शी रिकॉर्डेड इन हर कैश बुक बट फॉरगॉट टू डिपॉजिट इन बैंक। तो ये चेक क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ उसको बट डिपॉजिट नहीं हुआ। तो देखो जैसे इसने इसको रिसीव हुआ, इसने एंट्री पास की, इसने प्लस किया हुआ, कितना प्लस किया 5,000, तो इसने प्लस किया, पर क्या बैंक में वो पहुंच जाए? नहीं, तो बैंक में प्लस नहीं हुआ। तो अभी क्या करेंगे -5,000, तो देखो टैली हो गया। तो BRS में माइनस करना है, इसे बोलेंगे चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड, चेक कलेक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ठीक है, चेक रिसीव हुआ, कलेक्ट किया, बट आपने डिपॉजिट किया नहीं। ठीक है, कितना 5,000 रुपये, तो ये 5,000 माइनस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अ चेक ऑफ 22,000 डिपॉजिटेड बाय हर हैज नॉट बीन क्लियर येट। यहाँ पे चेक डिपॉजिट तो हुआ बट क्लियर हुआ क्योंकि वही बैंक की हॉलीडे हॉलीडे आई होगी। तो जैसे हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने तो प्लस किया होगा, तो हमने 22,000 रुपये प्लस कर दिया, बट क्या वो बैंक में क्लियर हुआ है? नहीं, तो बैंक में प्लस हुआ ही नहीं है। अभी हम उसको देख रहे हैं, तो बताओ बैंक ने प्लस नहीं किया, हमने प्लस किया, क्या करेंगे माइनस, तो देखो टैली हो गया। ठीक है, इसे बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। चलो कितना है बेटा 22,000, ये लो आगे बढ़िए। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड एन अमाउंट ऑफ 15,700 इन हर बैंक विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय हर इन कैश बुक। तो मिस्टर गुप्ता ने अपने अकाउंट में पैसा डाला बट हमको इन्फॉर्म नहीं किया, तो हमने रिकॉर्ड भी किया नहीं। तो मुझे बताओ मेरे अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया? आया। तो देखिए बैंक ने प्लस किया बेटा, ठीक है, तो बैंक ने प्लस कर दिया 15,700। हमको नहीं पता तो हमने नहीं किया था, तो ये सिंक रेशन था। अभी सही करना है तो आप उसको देख रहे हो, तो जो उसने किया वो करना पड़ेगा। तो अगर 15,700 उसने प्लस किया तो हमको भी क्या करना पड़ेगा प्लस, प्लस 15,700 BRS में। ठीक है, चलो तो ये प्लस करना है तो यहाँ पे कर देते हैं। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय, नाम लिखो तो भी चलेगा, कस्टमर लिखो तो भी चलेगा, तो मैं लिख रहा हूँ बाय कस्टमर। अपने कस्टमर या गुप्ता जो भी आप नाम लिखो, उसने डिपॉजिट कर दिया। कितना किया बेटा 15,700। बोलो समझ में आया ये वाला? नाउ बैंक हैज क्रेडिटेड इंटरेस्ट वाइल चार्जिंग 250 एज द बैंक चार्जेस। दो चीज है, पहला तो है बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया 15,700, 1,500 रुपए। तो बेटा फिफ्थ वाले पॉइंट के दो एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे दो कर रहा हूँ। फिफ्थ वाले का पहला वाला रोमन में फर्स्ट लिखा, बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया मतलब बैंक ने प्लस किया। कितना प्लस किया है 1,500। हमको नहीं पता तो हमने नहीं किया हुआ, तो क्या करेंगे हम भी प्लस, प्लस 1,500 होगा। हाँ
ठीक है, अलग अलग लिखेंगे। तो ये प्लस कर लिया 1500, तो हम पहले प्लस कर देते हैं। बैंक इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय बैंक। कितना इंटरेस्ट क्रिएट किया बेटा? 1500 रुपये। चलो, दूसरा इसमें एक और है, 2 पॉइंट इसमें। क्या है? बैंक चार्जेस। बैंक ने चार्जेस लिया है 250 रुपीज़ का। बेटा बैंक ने माइनस किया 250, तो हम भी करेंगे माइनस। तो देखो, ये हम उसको देख रहे थे, तो उसने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। तो ये बैंक ने माइनस किया, हम भी माइनस किया, ये आ गया, टैली हो गया। ठीक है, वो तो टैली हो गया। दो थे पॉइंट, अलग थे दोनों। तो यहाँ पे मर्ज नहीं करना है, अच्छा रहेगा आप अलग से लिखो, अलग अलग चीज़ें ना। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 250, ये माइनस कर लो। तो 3 आइटम प्लस हो गई, 3 आइटम माइनस हो गई। ठीक है, नेट हिसाब देखो, करो कितना होता है। क्या टैली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ये आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, और ये खत्म। बोलिए, किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। समझ में आया आपको ये वाला? ठीक है, कॉपी कर लो ये वाला। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 3। चलो, हुआ। डन। ठीक है,
ये वाला भी कॉपी करना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो 2 और 3 में कोई प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आया तो आप बोल सकते हो। समझा ये वाला? अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, एग्जाम्पल किए, सब में कैश बुक का बैलेंस ही लिया है, बराबर ना। आगे हम समझेंगे कि जब पासबुक का बैलेंस होगा तो क्या होगा, और ओवरड्राफ्ट का केस होगा तो क्या होगा। बट आई गेस आपका लेक्चर जो है आज कितने बजे तक है मेरा? हाँ, उसके बाद किसका है, कितने बजे से है? ठीक है, तो अपन आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो है अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, ठीक है। बट आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो, बाय बाय।